हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट 2 वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। आज मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाऊँगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर, a number which cannot be written in the form of p upon q, where q not equal to 0 and pq belongs to integers are called irrational number. ऐसे नंबर जो p upon q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? p upon q के फॉर्म में हो, जहां p और q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम अगर नहीं लिखें, कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, हमारा p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, जहां p और q इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा, हमने इरेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन में करने के लिए हम उसके डेसिमल, जो भी नंबर्स हैं हमारे, उसका डेसिमल के फॉर्म में उसको एक्सपेंड करेंगे। कोई भी नंबर हमें गिवन है, उसको हम डेसिमल फॉर्म में क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। या तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीट, और रिपीट भी नहीं हो रहा। एक तो कंप्लीट डिवाइड होता है, तो कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमारा जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट होता है और क्या होता है? टर्मिनेट होता है। मतलब कंप्लीट डिवाइड होता है और टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट होता है तो वो रैशनल नंबर कहलाए। इरेशनल नंबर में क्या है, जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल, अच्छा रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। 0.01 001 0001 00001 और एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है? देखो पहले 01 आया, फिर 001 आया। ठीक है, ऐसे नहीं आया कि 01 01 01 ये, तो ये हमारा क्या हो रहा है? और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ये एंडलेसली जा रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ये हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.02 002 0002 00002, ठीक है, एंड सो ऑन। ये भी हमारा क्या हो रहा है? ये भी हमारा क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। देखो रिपीट नहीं हो रहा है, 02 है फिर 002 है, ऐसा नहीं है 02 02 02, इस तरह से नहीं है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां p और q किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, किसको? इरेशनल नंबर को। दूसरा केस ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में क्या है? या तो वो क्या नहीं हो रहा है, या तो हमारा क्या नहीं हो रहा है, या तो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज क्या नहीं हो रहा है? ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड केस में क्या है? तीसरा केस क्या है कि इफ m इज ए
positive integer, if m is a positive integer and it is not a perfect square, अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, देन रूट m, स्क्वायर रूट ऑफ m इज एन इरेशनल नंबर। m एक ऐसा नंबर है, m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट m हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा रूट 2 जो है हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे हमारा रूट 3, ठीक है। फिर रूट 4 को नहीं कर सकते, क्योंकि रूट 4 में जो होता है हमारा, रूट 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो रूट 4 नहीं होगा हमारा। क्या है, रूट 4 क्या है, 4 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इंटीजर तो है, 4 क्या है, इंटीजर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 2, रूट 3, फिर रूट 5 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हमारा 7 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रूट, फिर 11, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा रूट 13 हो गया, रूट 17 हो गया, तो ये हमारे क्या है, क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो इंटीजर तो हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो हैं, लेकिन इनका स्क्वायर रूट हम वो करें, स्क्वायर रूट अगर इनका जो हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका अगर हम रूट करें तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। फोर्थ हमारा है ऐसे नंबर इफ m is a positive integer, अगर हमारा m एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्या है, m हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट ऑफ m is called irrational number। इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या है हमारा, m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ m इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 2, अगेन क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं लिख सकते, क्यों, क्यूब रूट ऑफ 8 में हम 8 हमारा क्या है, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का
क्यूब लिख सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया, हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया। तो ये ऐसे नहीं कर सकते, ये 8 नहीं है हमारा, रूट क्यूब ऑफ 8 नहीं है, ये रूट क्यूब ऑफ 2, रूट क्यूब ऑफ 3, रूट क्यूब ऑफ 5, रूट क्यूब ऑफ 7, ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। ठीक है। एक है पाई, जो है हमारा पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 22/7 पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो 22/7 जो है वो रैशनल है, और पाई हमारा क्या है, इरेशनल। 22/7 क्या है, 22/7 हमारा क्या है, ये रैशनल है, रैशनल नंबर है। लेकिन पाई जो हमारा, जो पाई है हमारा, वो हमारा इरेशनल है। केवल हम पाई इक्वल टू 22/7 किसी भी क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने के लिए पुट अप करते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। इसलिए 22/7 हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते, जहां पी और क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उस केस में भी हमारा वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड में हमारा ये होगा, अगर हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, ठीक है, और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो हमारा उनके रूट क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फोर्थ केस में अगर पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उनका क्यूब रूट ऑफ उन नंबर्स के क्यूब रूट क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे, और पाई हमारा इरेशनल नंबर है, 22/7 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमारा इससे आगे हम करते हैं, सपोज हमारे 2 नंबर्स हमें एक रैशनल दे रखा है और दूसरा भी रैशनल है। एक रैशनल दे रखा है और दूसरा नंबर भी रैशनल है। एक हमारा इरेशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल है, और एक हमारा रैशनल है और दूसरा हमारा इरेशनल है। एक नंबर हमारे रैशनल दे रखा है, दूसरा, जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर रैशनल हमारा 2 है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, और एक हमारा दूसरा नंबर है, जैसे रैशनल नंबर 3 है, 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनका समअप क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। आर और आर का समअप क्या होगा, रैशनल। 2 को हम 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 2 + 3 5, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/1, और ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। अगर इनको हम डिफरेंस करें, इनको माइनस करें, डिफरेंस करें, 2, जैसे हमारा 2 है और दूसरा नंबर है हमारा सपोज 2 ही दे रखा है, जैसे हमारा सपोज ये 3 दे रखा है ना, तो इसको हम माइनस करें तो ये हमारा आ जाता है -1, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा -1/1, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड केस है हमारा 2 और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आएगा 6, तो ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर क्यू की वैल्यू 0 नहीं है।
अगर हम डिवाइड करें 2/3, 2 को हम डिवाइड करें 3 से, तो ये हमारा 2/3, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। मीन्स अगर हमारे 2 रैशनल नंबर गिवन है, 2 रैशनल नंबर गिवन है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा रैशनल नंबर आता है, 2 रैशनल नंबर। लेकिन सपोज हमें 2 इरेशनल नंबर गिवन है, सपोज एक हमें है √2 और दूसरा हमें है √3, तो इनका समअप, इनका अगर समअप करें √2 एंड √3, तो ये क्या कहलाए, ये इरेशनल है। अगर इनका डिफरेंस करें √2 माइनस √3, ये क्या है, ये इरेशनल है। इनका मल्टीप्लिकेशन करें √2 इंटू √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा वहाँ √2 इंटू 3, ये हमारा आएगा √6, ये भी इरेशनल आ गया। अगर हम करें √2 को डिवाइड करें √3 से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल आ गया। लेकिन सपोज हमारे पास अगर √3 की जगह √2 ही आया, जैसे ये तो हमने 2 नंबर लिए, लेकिन अगर हमारे पास ये है √2 और दूसरा नंबर भी हमारे पास √2 है, ठीक है, अगर हमारे पास ये नंबर तो हमारे सारे इरेशनल आए, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 2 नंबर गिवन है, जैसे एक √2 है, दूसरा भी √2 है, तो √2 और √2 का एडिशन तो हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि ये हमारा √2 कॉमन आ गया, 1 + 1, तो ये हमारा, ये तो हो गया इंटू 2, ये हमारा इरेशनल हो गया। लेकिन अगर हम इनको माइनस करें √2 माइनस √2, तो ये हमारा 0, ये हमारा रैशनल हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √2, तो ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा हो गया रैशनल। अगर हम डिवाइड करें √2 को डिवाइड करें √2, तो ये हमारा आ गया 1 1 1 को क्या लिखते हैं 1/1, ये हमारा क्या आ गया, रैशनल। इसका मतलब इरेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारा वो क्या आता है, हम कुछ नहीं कह सकते, कभी इरेशनल आ सकता है, वो कभी रैशनल आ सकता है, ठीक है। तो इरेशनल और इरेशनल को हम क्या है, ऐड करें, डिफरेंस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हम कुछ नहीं, वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। थर्ड केस है हमारा रैशनल और इरेशनल। थर्ड केस क्या है हमारा, रैशनल और इरेशनल। मतलब अगर एक नंबर हमारा रैशनल गिवन है, जैसे 2 गिवन है, और दूसरा हमें इरेशनल गिवन है, जैसे हमारे सपोज √2 है, ये इरेशनल है। अगर हम इनको ऐड करें 2 + √2, तो ये हमारा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। अगर 2 को हम माइनस करें √2, तो ये हमारा क्या आएगा, ये भी इरेशनल। अगर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू √2, तो ये हमारा क्या आएगा, इरेशनल। 2 √2, ये भी इरेशनल हो गया। डिवाइड करें, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो रैशनल, अगर एक नंबर रैशनल है, दूसरा नंबर इरेशनल है, तो जो अगर हम उनका सम अप, डिफरेंस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, हमेशा वो इरेशनल आएगा। लेकिन अगर इरेशनल और इरेशनल है, तो उसमें हम रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इफ वी हैव बीन गिवन 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर रैशनल गिवन है, तो हमेशा हमारा क्या है, सम अप, डिफरेंस और मल्टीप्लाई, डिवीजन हमारा हमेशा रैशनल होगा। अगर 2 नंबर हमारा एक रैशनल है, एक इरेशनल है, तो हमेशा जो आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारा हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इरेशनल है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते, उस केस में हमारा
जो वो है सम अप, या जब हम डिफरेंस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, हमारा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन हमारा है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, इज इट ट्रू और फॉल्स? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज irrational. The sum of two rational number is rational. कि अगर दो नंबर हमें रैशनल दिए हैं तो क्या उनका सम अप रैशनल होता है? यस, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। क्यों? अगर दो रैशनल नंबर जैसे 2 और 2 गिवन है तो उनका सम अप हमेशा, जैसे ये 4 आया तो ये भी रैशनल हुआ। तो अगर हमें दो रैशनल नंबर गिवन है तो उनका सम अप क्या होगा? रैशनल होता है। एक स्टेटमेंट है, ये हमारा ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सपोज हमें गिवन है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम ऑफ टू irrational number is irrational. क्या ये ट्रू है फॉल्स है? टू इरेशनल नंबर, जैसे हमारे एक √2 है और दूसरा √2 है, इनका सम अप क्या इरेशनल होता है? यस, इरेशनल होगा। √2 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 1 + 1 और ये हो गया √2 × 2 या 2 × √2, तो ये हमारा क्या है? इरेशनल है। तो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज टू रैशनल नंबर इज रैशनल। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल देंगे हम, जैसे हमारा एक 2 है और दूसरा भी हमारा रैशनल नंबर है 2y1, एक 3y1। क्या इनका प्रोडक्ट रैशनल होगा? यस। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट हुआ। क्या ये 6 है? क्या 6 क्या है रैशनल? यस, 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, तो ये हमारा रैशनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये भी हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू, जैसे एक हमारा इरेशनल है, एक हमारा इरेशनल है, प्रोडक्ट ऑफ √2 और √3। दो टू नंबर जो है हमारे इरेशनल गिवन है, क्या इनका प्रोडक्ट हमारा क्या है? इरेशनल आएगा। तो √2 और √3 गिवन है, ये तो हमारा आया √2 ये हमारा √2 × √3 आया, तो ये हमारा आ गया इनका प्रोडक्ट, तो ये हमारा आ गया √6। लेकिन सपोज हमारे पास √2 × √2 है, एक नंबर हमारे पास √2 है, एक नंबर हमारे पास दूसरा नंबर √2 है, तो इनका प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये क्या है? ये तो इरेशनल बन गया, लेकिन ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। तो प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर वी कांट से कि इट इज रैशनल, ये रैशनल भी हो सकता है और ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। कि टू इरेशनल नंबर हमें गिवन है तो इनका प्रोडक्ट हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन, तो हम इसमें हम ना ट्रू कर सकते हैं ये, ना फॉल्स कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा, ये हमारे रैशनल और इरेशनल के प्रोडक्ट, सम अप और डिफरेंस हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी हमारा इरेशनल नंबर है, जैसे हमारा √2 है, जैसे हमारा √3 है, जैसे हमारा √5 है, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन है हमारी, इस नंबर लाइन पे √2, √3, √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम की यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि कोई भी राइट एंगल, अगर हमारे पास ट्राइंगल है, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो इक्वल टू हमारा हो गया √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज हमारा इसमें होगा, इससे हम इन जितने भी इरेशनल नंबर है इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। अब सपोज हमने √2 को हमने लोकेट करना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा √2 हमने करना है √2, तो √2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 1 का स्क्वायर, बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1, ये हमारा आ जाएगा √2। तो हम इस नंबर लाइन पे एनी पॉइंट लेंगे, जैसे ओ पॉइंट लिया हमने, इसको हमने 0 से और रिप्रेजेंट किया, और इसमें हम 1 यूनिट लेंगे, जैसे 1 है, √2 को हमने रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट लिया हमने, ये दूसरा 2 यूनिट है हमारा। इस पे हम 0 to 1, ये हमारा बेस हमारा 1 यूनिट लिया हमने 1, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बाय परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको भी 1 यूनिट ले लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, तो ये हमारा आ गया √2। हमने क्या करना है, पहले हमने 1 यूनिट लेना है, उसके बाद हमें पता है 90 डिग्री का एंगल हमने बनाना है, और एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है, वो भी 1 यूनिट लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसके जो ये पॉइंट है हमारा, सपोज ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम ए पॉइंट ले सकते हैं, इस OA को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना, और ये हमारी होगी √2 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये √2, ये √2 हमारा क्या है, रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड हो रखा है, इसको हम मतलब ये लटक रहा है, अभी ये हमने नंबर ऑफ लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, और कंपास से हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये √2 आ गया, ये √2 जो है हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। सपोज हमने √3 रिप्रेजेंट करना है, अब √3 के लिए क्या करेंगे, हम √3 के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज हमारा √3 है, √3 को 3 से 1 कम लेना है हमें, बेस, तो बेस हमारा 2 आ गया, और परपेंडिकुलर हमने 1 ही लेना है, ये हमने इससे 1 कम करके, ठीक है, इसको √3 कैसे करेंगे, ये रूट में आएगा √2
स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा बेस क्या हो गया, √2। बेस क्या हो गया, √2, √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा √3, इस तरह से। तो इसमें हमने बेस क्या लेना है, √2 लेना है, और परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 लेना है। तो बेस हम क्या है, ये √2 लेंगे, ये हमारा √2 बेस हो गया। अब इस पे हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग कंपास, ठीक है, या बाय यूजिंग डी। हमने ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, और इसमें 1 आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस हो गया, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 1 आ गया, और इसको हम और इससे ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा हो गया √3। लेकिन ये वैसे इंक्लाइंड है इस पे, तो हम क्या करें, इससे हमने वो करना है, तो √3 हमने करना है। तो √3 कैसे होगा, तो √3 हमारा आएगा इस तरह से, हमने ये हमने कंपास लेना है इस तरह से, और ये हमने इससे ये हमारा आ गया √3। इसी तरह से हम √5 को भी कर सकते हैं। √5 में क्या करेंगे, √5 से बेस हम करेंगे 1 कम। जैसे √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से परपेंडिकुलर हमेशा हमने 1 करना है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा बेस क्या हो गया, जैसे हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 2 × 2 = 4, 5 हो गया। तो हमारा बेस क्या हो गया, ठीक है। तो हमने इसको लेना है 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा, तो हमारा बेस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 हमारा बेस हो गया। और इस तरह से हम √5 को हम बेस हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो बेस हमारा 2 हम ले सकते हैं, नंबर लाइन पे बेस 2 ले सकते हैं, और फिर उस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैसे देखिए, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, इसमें एक पॉइंट लिया हमने O, ठीक है, ये हमारा है, हमारा बेस क्या है, 2 है, ठीक है, बेस, तो बेस हमारा 2 है, बेस हमने ये 1 पॉइंट लिया, फिर हमारे ये 2 पॉइंट लिया, बेस हमारा 2 है। अब इस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 1, हमने इससे इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ये हमारी लेंथ के 2 हो गई, ये हमने ज्वाइन करना है, तो ये हमारी होगी √5। ये इंक्लाइंड हो रखा है, हम क्या करें, यहाँ पर कंपास रखिए, और फिर इस तरह से ये हमारा इस पे नंबर लाइन, तो ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट जो हमारा आ गया √5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2, √3, √5, आप √7 को कर सकते हो, ठीक है। √7 के लिए क्या करेंगे, हमारा जो है √7 के लिए क्या करेंगे, √7 के लिए हमारा जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर, तो √6 हमारा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, या आप देखना ड्रॉ करके, अगर आपको आएगा नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम मैम कैसे करें, ठीक है। तो आज तक हमने जो ये पढ़ा, √2, √3, √5, √7 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी क्वेश्चन, और भी आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।
नेक्स्ट वीडियो में फिर और आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।